जय भीम। हम सर आपसे जानकारी लेना चाहते हैं भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन BS4 राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल वामसेप का 7वां राज्य अधिवेशन कार्यक्रम होने जा रहा है। कल आपका 4 सितंबर 2022 है, जिसमें जिला हुगली वेस्ट बंगाल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये कार्यक्रम किस तरह का होगा, उसमें क्या चर्चा होगी, इस विषय पर आप हमें बताइए हमारे चैनल पे। उसके पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। आपका नाम क्या है सर? और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ई वीरा राजू है, पूर्व उपाध्यक्ष वामसेप पश्चिम बंगाल, और इस समय मक्कम के अध्यक्ष भी हैं और मूल निवासी संघ CC मेंबर भी हैं। और कल जो हम सम्मेलन कर रहे हैं, कन्वेंशन अधिवेशन, ये 7वां अधिवेशन है और इसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता भी उपस्थित हैं, वह सब लोग आ चुके हैं। ये सम्मेलन करने का मूल उद्देश्य है कि पश्चिम बंगाल में वामसेप को और आगे ले जाना है। जहाँ संवैधानिक बात है, संविधान के प्रति जो सरकारी व्यवस्था है उसमें मैं अनुभव किया हूँ, संविधान को तोड़ मरोड़ कर एक ऐसे जगह पर ले जाने का सरकारी प्रचेष्टा है। क्योंकि अब तक मैं जो देखा हूँ, 124वां संविधान संशोधन हुआ है और जैसा जैसा पार्टी हमारे लोग शासन में आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस संविधान को अपने ढंग से तैयार करने का। अब बीच में कई बार हम लोग सुनकर आ रहे हैं कि संविधान में भारी परिवर्तन किया जाएगा, विशेषकर RSS वाले इसके पीछे लगे हुए हैं। तो इसको रोकने की ज़रूरत हमारी है, क्योंकि दलित आंदोलन में हम लोग सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और इसका प्रभाव जो हो रहा है भारत सरकार से, तो उसको रोकने के लिए कन्वेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारे नेता जो आज कल उपस्थित रहेंगे, वे बहुत अनुभवी आदमी हैं। संविधान के प्रति उनका जो वक्तव्य रहेगा उसको ध्यान से हमें समझना है और उस चीज़ को, उनके समस्याओं को, उनके निर्देशों को हमको पालन कर कर हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में दलित समाज है उनके यहाँ पहुँचाना है। सर, समाज के लोग अलग अलग बटे हुए हैं। जो सांसद विधायक बन के जाते हैं, जब तक जीतते नहीं हैं चुनाव में, तब तक तो अपने समाज के लिए बहुत गुण गाते हैं, चाहे जिस पार्टी में हो। लेकिन जब जीत के जाते हैं तो अपने समाज को भूल जाते हैं। तो इससे क्या भरोसा किया जाए? आप जो कर रहे हैं, कल को आपको भी यही नौबत आए, आप भी इस तरह काम करें, कैसे भरोसा करे जनता आप पे? जो मैं अनुभव किया हूँ बरसों से, कभी कभी हमारे ऊपर आघात होता है। तो विशेषकर OBC का जो शिक्षा संस्थान में रिजर्वेशन की बात आई, बहुत तगड़ा आंदोलन हमारे विरोधी का मतलब जो अदलित हैं, वो बहुत लंबे रूप में एक संघर्ष कर रोकना चाहते थे। लेकिन हमारे सारे पार्टी के MP लोग इकट्ठा हुए और पार्लियामेंट में एक ही आवाज़ उठाए, ये जो हमारा शिक्षा संस्थानों में रिजर्वेशन की जो बात है वो होनी चाहिए बोलकर लड़े हैं। हम अब ये भी अनुभव किए हैं, हमारे लोग जो भी जीत के जाते हैं वो गद्दार बन जाते हैं, माने पार्टियों के वो गुलाम बन जाते हैं। इसका नतीजा हम जो कार्यकर्ता हैं बहुत भोग रहे हैं। और जब तक इनके पास एकता की भावना नहीं होगी, दलित MPओं की या MLAओं की, MLC वालों की, तो तब तक हम लोगों का रवैया ऐसा ही चलेगा। और ये भी अनुभव हम लोग किए हैं, हज़ारों संख्या में हमारे दलित संगठन खुल गए हैं और सामाजिक संगठन भी खुल गए और राजनीतिक संगठन भी खुल गए हैं। और ये जो खुलकर बार बार जो जैसा सुविधा पा रहे वो अपना दल एक तो बना रहा है दलित का। मैं कई राज्यों में देखा हूँ
कि वो लोग स्वार्थ के लिए एक दल बनाते हैं दलितों का, और वहाँ की जो मजबूत पार्टी है उनके साथ संपर्क में आकर कुछ एमएलए बन जाते हैं और कुछ मंत्री बन जाते हैं। इस तरह की स्वार्थ की भावना हमारे दलित आंदोलन को तोड़कर रखा है। कि अभी महाराष्ट्र में हुआ, आपके बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, इसमें भी ओबीसी एससी के तमाम राजनीतिक दल बनाए हुए हैं और 2-1 विधायक भी हैं, इक्का दुक्का सांसद भी उस पार्टी के हैं। लेकिन जहां मुद्दा आती है एससी या बैकवर्ड का, उस मुद्दे पर वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं और किसी न किसी, चाहे उस राजनीतिक डर भावना से कि पार्टी बड़ी है, अगर हम कुछ गलत बोल जाएंगे तो मेरे पास ईडी सीबीआई तमाम जांचें लगा दे रही है सरकार जो वर्तमान चल रही है, उसके डर से या किस डर से वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, ये कहाँ से कमियाँ हैं सर? देखिए, ये जो आज जो जिस ढंग से सीबीआई या ईडी को विभिन्न राज्यों में जो विरोधी दल के राज्य हैं वहाँ पहुँचा दे रहे हैं, उनको हैरान कर रहे हैं। ये सिर्फ बीजेपी वाले नहीं किए, कांग्रेस के अमल में भी ऐसा हुआ, अनुभव जो है ऐसा हुआ। लेकिन आज जिस ढंग से हो रहा है वो ऐसा कभी हुआ नहीं। जो लोग चोरी में पकड़ा गए इसी बीजेपी के शासन में, तो वो क्या किया, अपना दल को छोड़ के बीजेपी में आ गए, लेकिन उन पर कुछ एक्शन नहीं हुआ। क्योंकि मैं आंध्रा की घटना देखता हूँ, तेलुगु देशम पार्टी वहाँ मजबूत थी, वहाँ कई एमपी लोग, मंत्री लोग, केंद्र के मंत्री लोग चोरी में फंस गए और बीजेपी सरकार ने उन पर दावा बोला, सीआईडी को भिजवा कर हैरान किया। तो वो क्या किए, अपना स्वार्थ के लिए जिस पार्टी में थे उसे छोड़ दिए और बीजेपी में आ गए। तो उन पर कोई एक्शन केंद्र सरकार ने नहीं किया। इस तरह का कई राज्यों में हुआ, आज बंगाल में भी हुआ। शुभेंदु अधिकारी जो है आज बीजेपी में है, वो तृणमूल में थे तो वो भी तो चोरी कर ही एमएलए बने। उनके परिवार वाले केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनके एक और भाई एमपी था, ये खुद एमएलए बन गए, पहले भी बन गए। तो वो जब एमएलए के रूप में तृणमूल में जब थे, वो भी तो चोरी कर ही तो जीते। आज बीजेपी में हैं तो वो सच ईमानदार बन गए। तो इस तरह का कई लोग बंगाल में भी हैं, अन्य राज्यों में भी है। तो कमजोरी क्या है, सरकारी नीति जो है, केंद्रीय सरकार की नीति है, वो गलत नीति मैं समझता हूँ। जो ईमानदार हैं उनको आप तो हैरान करते कि नहीं, लेकिन उस ईमानदार को भी आप फंसाना चाहते हैं। बिहार में परिवर्तन हुआ तो 2 दिन के बाद ही वहाँ सीबीआई को डाल दिए। हरियाणा गुड़गांव में हमारा जो तेजस्वी जी का कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ भी छापा मारे। तो ये जो नीति है केंद्रीय सरकार की, ये बहुत गंदगी फैला कर रखी है और वो चाहती है कि जहाँ जहाँ राज्य सरकार, विरोधी दल के राज्य सरकार, उनको किसी भी हालत में तोड़ दिया जाए। एक उदाहरण आपका महाराष्ट्र का है, जो ज़बरदस्ती उनको गिराकर, तो उसका उल्टा नतीजा आपको कहाँ भोगना पड़ा, बिहार में भोगना पड़ा। तो पाप जो होता है वो कभी आज नहीं तो कल खुलता है और उसका नतीजा जो पापी है उन पर पड़ता ही है।